उसे वहीं खत्म करो और इस साजिश को मिटा दो। रात के ठीक 2:15 दिल्ली स्थित रॉ मुख्यालय का अल्ट्रा सिक्योर साइबर विंग। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए तीखा सायरन गूंजा। ब्रीच ब्रीच। सैकड़ों मॉनिटर्स पर एक साथ खून जैसा लाल रंग फैल गया। मुख्य स्क्रीन पर एक नकाबपोश आकृति उभरी और एक डिजिटल उल्टी गिनती शुरू हुई। 10, 9, 8। कमांड सेंटर की चीफ का गला सूख गया। माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। जैसे ही 0 हुआ, पूरे भारत का डिजिटल गेटवे एक झटके में पत्थर हो गया। 10 सेकंड के लिए देश का पूरा डिजिटल लेन देन शून्य। ये महज हैकिंग नहीं, एक सीधी डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक थी। आईबी मुख्यालय में खलबली मच गई। सीनियर अधिकारियों की उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तरह नाच रही थीं, लेकिन हर कोशिश पर एक्सेस डिनाइड का शोर उठता। अचानक स्क्रीन पर एक डरावनी भारी आवाज गूंजी। प्रधानमंत्री जी, ये सिर्फ एक ट्रेलर था। ठीक 5 दिन बाद आपका पूरा डिजिटल साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। रोक सको तो रोक लो। एनआईए को मिली वो गुमनाम टिप अब एक खौफनाक हकीकत बन चुकी थी। लोकेशन ट्रेस करो। चीफ की दहाड़ गूंजी। सर, आईपी एड्रेस हर मिलीसेकंड में बाउंस हो रहा है। ये डार्क वेब की अनगिनत परतों के पीछे छिपा है। उसे पकड़ना नामुमकिन है। रॉ के गलियारों में अफरा तफरी मच गई। वो 10 सेकंड भारत के इतिहास के सबसे डरावने पल थे। एक अदृश्य दुश्मन ने सीधे सत्ता के गलियारों को चुनौती दी थी। सस्पेंस गहरा था। कौन है वो जो हमारे अभेद्य किले में सेंध लगा चुका है? समय की टिक टिक शुरू हो चुकी थी और भारत का गौरव अब दांव पर लगा था। इस्लामाबाद की तंग और धुंधली भरी सड़कें। एक खुफिया बेसमेंट में भारत की टॉप महिला रॉ एजेंट अपनी स्क्रीन घूर रही थी। पाकिस्तान के हर षड्यंत्र की खबर उसे सबसे पहले मिलती थी, लेकिन इस बार इतने बड़े हमले की उसे भनक तक नहीं लगी थी। दुश्मन उसके मजबूत रडार को पूरी तरह बाईपास कर चुका था। ये हताशा उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। उसने तुरंत CIA और MI6 के डार्क वेब संपर्कों को एन्क्रिप्टेड कॉल मिलाई। हमें उस घोस्ट IP की लोकेशन चाहिए। ये गंभीर थ्रेट है, उसने सख्त लहजे में कहा। दूसरी तरफ से ठंडी हंसी गूंजी। रिलैक्स इंडिया, ये सिर्फ एक साइबर ट्रैप है। कोई बच्चा तुम्हारे सिस्टम से खेल रहा है। पैनिक मत करो। ये ट्रैप नहीं, हमारे देश की तबाही का ब्लूप्रिंट है। एजेंट ने दांत पीसते हुए कहा। गुड लक इंडिया कहकर विदेशी एजेंट ने बेरहमी से कॉल काट दी। घुटन भरे कमरे में अब सिर्फ डेड टोन गूंज नहीं थी। विदेशी एजेंसियों ने धोखा दे दिया था। इस डिजिटल युद्ध में भारत अब बिल्कुल अकेला था। साउथ ब्लॉक के डीप अंडरग्राउंड बंकर में सन्नाटा इतना गहरा था कि दीवार पर टंगी घड़ियों की टिक टिक किसी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। कमरे की नीली रोशनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे। उनकी आंखों में एक धधकता हुआ गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सामने स्क्रीन पर कुछ बेहद सीक्रेट और धुंधली तस्वीरें ब्लिंक कर रही थीं। NSA अजीत ढोबाल ने एक तस्वीर को जूम किया। उनकी आवाज में खतरनाक ठंडक थी। सर, विदेशी एजेंसियां इसे सिर्फ एक ट्रैप मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं, लेकिन ये दुश्मन का सबसे बड़ा और सीधा वार है। हमारे सिस्टम का क्रैश होना कोई मजाक नहीं है। प्रधानमंत्री की मुट्ठी मेज पर कस गई। ये कोई ट्रैप नहीं ढोबाल जी, ये भारत को घुटनों पर लाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। उन्हें लगता है कि हम सिर्फ डिफेंस करेंगे, लेकिन उन्हें बता दें कि हमारा भारत इतना कमजोर नहीं है। कमरे का तापमान मानो और गिर गया। PM ने अपनी नजरें सीधे ढोबाल की आंखों में गड़ाईं और बेहद सख्त लहजे में कहा, मुझे कोई भी सफाई नहीं चाहिए। 5 दिन का वक्त नहीं है। ढोबाल जी, कुछ भी हो जाए, जो भी करना पड़े वो करो। इसके मास्टरमाइंड को दबोचो, उसे वही खत्म करो और इस षड्यंत्र को हमेशा के लिए मिटा दो। ढोबाल ने हल्का सा सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। निर्देश मिल चुका था। अब भारत का सबसे खूंखार ऑपरेशन शुरू होने वाला था। इस्लामाबाद का गुप्त सेफ हाउस। कमरे में सिर्फ मॉनिटर्स की नीली रोशनी महिला रॉ एजेंट के चेहरे पर पड़ रही थी। सन्नाटे में केवल उसके कीबोर्ड की तेज खटखट गूंज रही थी। डार्क वेब के कोड्स स्क्रीन पर भाग रहे थे। उसने डिक्रिप्शन एल्गोरिदम रन किया। अचानक स्क्रीन पर लाल पॉपअप उभरा और एक तेज बीप बजी। मैच फाउंड। स्क्रीन पर पाकिस्तान के 5 सबसे खतरनाक साइबर मास्टरमाइंड्स के नाम ब्लिंक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने लोकेशन ट्रेस की, सिस्टम ब्लैकआउट हो गया। सिस्टम अनट्रेसेबल। वे ऐसे डेड जोन में बैठे थे जो सैटेलाइट की पहुंच से बाहर था। वो हताश होने ही वाली थी कि 2 साल पुरानी एक खुफिया रिपोर्ट उसके दिमाग में कौंध रही। फ्लैशबैक 2 साल पहले, घने जंगल में बहती नदी का किनारा। सैटेलाइट ने उस निर्जन इलाके में जमीन के नीचे बिजली के तार बिछाए जाने की गतिविधि पकड़ी थी। हलचल ना होने पर फाइल बंद हो गई थी। बड़े हैकिंग सेटअप के लिए बेहिसाब पावर और कूलिंग चाहिए। नदी और तार। एजेंट बुदबुदाई। उसने उन कोऑर्डिनेट्स को वर्तमान रडार से सिंक किया। स्क्रीन पर उसी जंगल में बने एक छोटे किले का नक्शा उभरा। थर्मल इमेजिंग में वहां भारी हीट सिग्नेचर दिख रहे थे। ठिकाना मिल चुका था। उसने दिल्ली को मैसेज भेजा, टारगेट लॉक्ड।
रात का घना अंधेरा और खौफनाक सन्नाटा, नदी की तेज लहरों का शोर और बीच बीच में गूंजती उल्लू की डरावनी आवाजें माहौल को और भी भयानक बना रही थी। उसी घने जंगल में कीचड़ और कालिक से सने भारत के 4 जांबाज रॉ कमांडो जमीन से चिपके हुए रेंग रहे थे। उनके सामने वो छोटा सा पुराना किला था जो बाहर से बिल्कुल वीरान लग रहा था। कोई गार्ड नहीं, कोई रोशनी नहीं। यही सबसे बड़ा सस्पेंस था। अंदर कौन है, कितने लोग हैं, उनके पास कौन से हथियार हैं, कुछ नहीं पता। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था। देश की तबाही में कुछ ही घंटे बचे थे। बिना पूरी जानकारी के अंदर घुसना मौत को दावत देना था, लेकिन उन 4 वीर जवानों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में तय कर लिया, बस अब अंदर घुसना है। मुख्य दरवाजे से जाना आत्महत्या थी। टीम लीडर का इशारा पाकर वो उस जगह पहुंचे जहां से 2 साल पहले जमीन में तार बिछाए गए थे। वहां उन्हें नदी की तरफ खुलने वाली एक पुरानी और जंग लगी ड्रेनेज पाइपलाइन मिली। जाली को बिना आवाज किए काटा गया। एक एक करके चारों कमांडोज घुटन भरी अंधेरी पाइपलाइन में दाखिल हो गए। पाइप के अंदर का माहौल दम घोटू था। सड़ी गंध, कीचड़ और सीलन से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जगह इतनी कम थी कि कंधे दीवार से रगड़ खा रहे थे। तभी अंधेरे में कुछ चमका। मोटे मोटे चूहे, चूहों की चींची आवाज और पानी में छपछपाहट से हर कदम पर दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। अगर जरा सी भी चूक हुई या किसी का हाथ फिसला तो अंदर बैठे आतंकियों को भनक लग जाएगी। हर इंच आगे खिसकना सदी जैसा लग रहा था। पसीने और कीचड़ में लथपथ कमांडो अपनी साइलेंसर लगी गन को मजबूती से थामे बस रेंग रहे थे। अचानक टीम लीडर का हाथ उठा, रुक जाओ। सामने एक लोहे की जाली थी जिसके पार से हल्की रोशनी आ रही थी। मौत का दरवाजा बस खुलने ही वाला था। पाइपलाइन की जाली को सावधानी से हटाकर किनारे रखा गया। चारों कमांडो खामोशी से बेसमेंट के अंधेरे गलियारे में उतरे। उनके बूट्स की आहट पूरी तरह गायब थी। सामने एक भारी लोहे का दरवाजा था, सर्वर रूम का मुख्य द्वार। दरवाजे के बाहर 2 खूंखार बॉडीगार्ड ऑटोमेटिक राइफलों के साथ पहरा दे रहे थे। उनमें से एक सिगार पी रहा था। गलियारे की धुंधली पीली रोशनी में सिगार का गाढ़ा सफेद धुआं धीरे धीरे ऊपर उठकर फैल रहा था। टीम लीडर ने मुट्ठी बांधकर हवा में उठाई, हॉल्ट। फिर उसने अपनी 2 उंगलियों से इशारा किया और दोनों शार्प शूटर्स को पोजीशन लेने का संकेत दिया। दोनों कमांडो ने तुरंत अपनी जगह ली। उन्होंने गन का निशाना साधा। लेजर डॉट सीधे दोनों बॉडीगार्ड्स के माथे के बीचों बीच जाकर लॉक हो गया। सिगार पीने वाले गार्ड ने जैसे ही कश लेकर धुआं छोड़ने के लिए मुंह खोला, प्यूं प्यूं हवा को चीरती हुई गोलियां निकलीं। साइलेंसर ने मौत की आवाज को लगभग खत्म कर दिया था। पलक झपकते ही गोलियां निशाने पर धंसी। दोनों गार्ड्स के सिर झटके से पीछे गए और वे बिना एक भी चीख निकाले थप थप की धीमी आवाज के साथ जमीन पर ढेर हो गए। सुलगता हुआ सिगार फर्श पर गिर गया। अब बारी अंतिम प्रहार की थी। लोहे के भारी दरवाजे के उस पार मौत का असली खेल चल रहा था। एक एजेंट ने फुर्ती से इलेक्ट्रॉनिक लॉक क्रैक किया। टीम लीडर ने अपनी बेल्ट से स्टन ग्रेनेड निकाला। दरवाजा महज 1 इंच खुला और ग्रेनेड अंदर लुढ़क गया। अंदर विशाल स्क्रीन्स पर लाल रंग में फ्लैश हो रहा था, इंडिया बैंकिंग सर्वर ओवरराइड 95%। लोडिंग बार की टिक 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 सन्नाटे को चीरती हुई खौफ पैदा कर रही थी। 5 हैकर्स पसीने से लथपथ होकर कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ा रहे थे। तभी फ्लैश और एक जोरदार धमाका। एक अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी ने पूरे कमरे को निगल लिया। कानों के पर्दे फाड़ देने वाली सीटी बजी, पी। उसी 1 सेकंड में चारों कमांडो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। वक्त जैसे स्लो मोशन में चलने लगा। दोनों खूंखार बॉडीगार्ड्स अपनी गन उठाने की कोशिश कर ही रहे थे कि कमांडोज की राइफलों ने आग उगली। टां 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 स्लो मोशन में गोलियां हवा चीरती गईं और उनके सीने छलनी कर दिए। लाल खून के छींटे उड़े। गोलियों की बौछार से बड़ी बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन्स कांच के टुकड़ों में चकनाचूर हो गईं। चिंगारियां फूट रही थीं। कमरे के बीचों बीच बैठा मास्टरमाइंड झटके से कुर्सी से उछला। उसकी आंखों में मौत का खौफ था। उसने पिस्टल निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन टीम लीडर की आंखें बाज की तरह उस पर गड़ी थीं। उसने ट्रिगर दबाया। एक सिंगल बुलेट स्लो मोशन में गन से निकली। मास्टरमाइंड की पिस्टल हवा में ही रह गई और वो गोली सीधा उसके माथे के बीचों बीच जा धंसी। मास्टरमाइंड का शरीर झटके से पीछे जा गिरा। हैकर्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन भारत को तबाह करने वालों को जिंदा छोड़ने का कोई आदेश नहीं था। एजेंट्स ने तुरंत अपनी गन घुमाई और उन 5 आतंकियों को वहीं भून डाला। जो सिस्टम भारत को क्रैश करने वाला था, अब वो खुद खून से सने फर्श पर ढेर हो चुका था। सिस्टम उड़ाओ, हमारे पास सिर्फ 45 सेकंड हैं। लीडर की दहाड़ गूंजी। एड्रेनलिन का स्तर चरम पर था। एजेंट्स ने फुर्ती से मेन सर्वर और पावर केबल पर C4 चिपका दिया। टाइमर ऑन। टिक 45, 44, 43। उल्टी गिनती शुरू हो गई। चारों कमांडो बिजली की तेजी से मुड़े और उसी घुटन भरी ड्रेनेज पाइपलाइन में वापस घुस गए। इस बार उनके रेंगने की गति 2 गुनी जी, क्योंकि मौत उनके पीछे दौड़ रही थी। 30, 29, 28 पीछे से आती आग और धुएं की तपिश अब पाइपलाइन के अंदर भी साफ महसूस होने लगी थी। जैसे तैसे जाली फांद कर वे बाहर नदी किनारे गिरे। सामने उनकी बोट खड़ी थी।
15, 14, 13। लीडर ने इंजन स्टार्ट करने के लिए रस्सी खींची। घुर, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। 10, 9, 8। दिल की धड़कनें रुक गईं। एक खौफनाक सस्पेंस छा गया। लीडर ने पूरी ताकत से दोबारा रस्सी खींची। भ्रूम, इंजन जोर से गरजा। बोट ने लहरों को चीरती हुई रफ्तार पकड़ी। वे नदी में बस कुछ ही दूर पहुंचे थे कि बूम बूम बूम, एक गगनभेदी महाविस्फोट हुआ। रात का अंधकार आग की भयानक लाल लपटों से रोशन हो गया। वो पूरा किला और उसमें पल रहा हैकिंग का सेटअप ताश के पत्तों की तरह ढहकर राख बन गया। अगली सुबह पाकिस्तानी जांच एजेंसियों में भारी खलबली मची हुई थी। नदी किनारे सिर्फ जलता हुआ मलबा था। ये महाविस्फोट किसने किया, कैसे हुआ, किसी को कुछ भी पता नहीं था।